नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स यूपी ट्रिपल एससी पैट का वेट कर रहे थे, उनका वेट ख़त्म हो चुका है। आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी ने पैट एग्ज़ाम का जो डिक्लेरेशन है वो निकाल दी है, उसका नोटिस निकाल दिया है कि आपका पैट का एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि पैट का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी में कोई भी जॉब करना चाहते हैं, यूपी में आपको कोई भी जॉब चाहिए, तो आपको पैट क्लियर करना ही होगा। 90% डिपार्टमेंट पैट मांगता है। 90% यूपी में जॉब करने के लिए 90% डिपार्टमेंट जो है क्या मांगता है, आपका पैट क्लियर मांगता है। आपका पैट क्लियर होना चाहिए और वो भी अच्छे स्कोर से होना चाहिए। तो सबसे पहले उसने ये कहा है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/20 13/17/2020 दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात दिनांक 20/11/2020 के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 20/11/2020 के पश्चात विज्ञापित किए जाने वाले पदों पर हेतु ही मान्य होगी। व जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञापित किए जा चुके हैं, उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। इसका मतलब यही है कि जो आपका पैट लागू किया गया था, वो आपका 20 नवंबर 2020 के बाद ही लागू किया गया था। जो आपकी पैट परीक्षा हुई थी, लागू हुई थी, क्योंकि पहले ये क्या करते थे, पहले ये अलग अलग परीक्षा के लिए मान लो आपका यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का है, तो उसके लिए अलग कोई एग्ज़ाम कराना, और अगर कोई और एग्ज़ाम है यूपी का, उसके लिए कोई और एग्ज़ाम कराना, पहले ये करते थे। मान लो आपके कोई 10 विज्ञापन निकाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ने, तो उसके लिए 10 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे 20 नवंबर 2020 के पहले। पर 20 नवंबर 2020 के बाद आपका पैट लाया गया, जिसके बाद अगर आप केवल एक पैट क्लियर कर लेंगे, पहले क्या होता था, पहले आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होती थी, फिर आपकी मेंस की परीक्षा होती थी। पर अब क्या है, अब आप केवल एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, केवल आप पैट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप वो मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका यही है कि जो 20 नवंबर 2020 के बाद जितने भी पद हैं, उनमें पैट लागू किया जाएगा, और जो उसके पहले हैं, उनमें जो विज्ञापन के आधार पर जो क्वालिफ़िकेशन या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो उसके अनुसार ही होगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन आपका कब कैसे है, जो आपका ऑनलाइन आवेदन है, जो आपका विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज ही लागू हुई है। 1 अगस्त 2023 को ही ये वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी पब्लिश हुई है। और जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ करने की तिथि है, वो भी आज से है। 1 अगस्त 2023 से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, वो कौन सी है, वो है आपकी 30 अगस्त 2023। 30 अगस्त 2023 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म छोड़ दिया तो आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि यूपी में अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इस पैट को क्लियर करना ही होगा। तो ये मौका मत छोड़िएगा। शुल्क समायोजन में आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, कि अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती हुई है, तो वो आप कब तक ठीक कर सकते हैं, वो आप ठीक कर सकते हैं 6 सितंबर 2023 तक आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो आप नोट करके रख लीजिए। 1 अगस्त 2023 से जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप पे भरने स्टार्ट होंगे, और कब तक होंगे, 30 अगस्त 2023 तक ही आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता।
द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन से आयोग की तिथि में आने वाले विभिन्न विभागों के न्यायाधीन भिन्न प्रकार के पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभा किया जाना अनिवार्य है। यही है कि अगर आप किसी भी मेंस एग्जाम में मान लो अगर आप कोई भी यूपी का एग्ज़ाम यूपी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके लिए आपको पैट क्लियर करना होगा। अगर आपका पैट क्लियर नहीं होगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो पहले आपको पैट में शामिल होना होगा। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन करा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो आपका पैट 2020 जो आपका जो पैट 2022 को एग्ज़ाम हुआ था पैट का, उसका रिजल्ट कब निकला? उसका रिजल्ट आपका निकला है 25 जनवरी 2023 को। जो कब तक मान्य है? जो आपका मान्य है 24 जनवरी 2024 तक मान्य है। तो अब आपका जो ये एग्ज़ाम है ये आपके 30 अगस्त तो ये सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका जनवरी के आसपास निकल जाएगा। तो जो इस 23 जो आपका पैट 2023 है उसकी मान्यता भी आपकी 24 या 25 जनवरी 2025 तक ही होगी। तो उसकी जो मान्यता है, मान लो जो 2024 के बाद जितनी भी आपके जो भी आपकी वैकेंसी निकलेगी यूपी के लिए, उसके लिए आपको जो ये पैट 2023 का क्लियर करना जरूरी है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हमारा पैट 2022 क्लियर है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी उसकी अवधि केवल 1 साल की ही होती है। 1 साल की ही होती है। जो आपने पैट 2022 का एग्ज़ाम दिया था वो केवल 25 जनवरी 2023 तक ही मान्य है। 25 जनवरी 2023 24 जनवरी 2024 तक ही मान्य है। अगर आप कोई भी फॉर्म 24 जनवरी 2024 के बाद भरते हैं उसके लिए आपका पैट 2022 नहीं चलने का आपको पैट 2023 ही क्लियर करना होगा। उसके बाद इन्होंने दे रखा है दिनांक 24 के किए जाएंगे उन परीक्षाओं प्रतिभा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। उसके बाद है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता अंतिम समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं की आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता 2023 के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी मुख्य परीक्षा के लिए वो 2023 के आधार पर ही की जाएगी। जो भी मुख्य परीक्षा होगी आपकी किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी यूपी के एग्ज़ाम की, वो आपकी 2023 के आधार पर ही की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। मीन्स कुछ लोग अगर इसका मतलब यही है कि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि केवल उनका पैट क्लियर हो गया तो उन्हें कोई भी जॉब मिल जाएगी, तो वो उनकी बिल्कुल गलत सोच है। पैट उनकी केवल एक एलिजिबिलिटी है, वो किसी जॉब के हकदार नहीं है, वो किसी पद के हकदार नहीं है। पैट उनके लिए केवल एक एलिजिबिलिटी है। पैट क्लियर करके वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, पर कोई वो पद प्राप्त नहीं कर सकते, वो कोई जॉब नहीं ले सकते। उसके बाद इन्होंने दे रखा है आयोग की अवधि में आने वाले पद। इसमें बहुत बड़ा दे रखा है, पर इसमें यही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग में परिधि में आने वाले पदों का निबंधन आवंटित है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपरांत समूह ख से निम्न समूह क के संबद्ध सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में, जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती। तो इसमें यही दे रखा है कि जो पैट किसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ग्रुप बी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ग्रुप बी के यूपी में ग्रुप बी का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपका पैट ज़रूरी है। और जो ग्रुप बी है, अगर आप ग्रुप बी में किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो किसके लिए? वो केवल अराजपत्रित पदों के लिए ही अनिवार्य है। अराजपत्रित पदों के लिए ही अनिवार्य है। मान लो यूपीपीएसएल है तो यूपीपीएसएल अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके लिए पैट अनिवार्य नहीं है।
उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के अधिसूचना संख्या 91/28/12 का 3/14/17/2006 दिनांक 15 दिसंबर 2014 द्वारा अधिसूचना संख्या 15/29/69 दिनांक 14 के प्रकार उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन अधिनियम 2014 अधिनियम संख्या 20/14 के धाराओं के प्रतिशत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अब इसकी जो सैलरी है वो कितनी है, वो आपका 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 है आपका जो इसका आपको मिलेगा। पैट के जो भी वैकेंसी होगी उनका जो कुछ मैं अप्रोक्स बता रही हूँ ये वो है वैसे अधिक, किंतु वेतन बैंक बैंड 2 रुपये 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अन्य सेवा चयन आयोग की परिधि में निर्वाचित किए गए हैं। जो आपके जो आपके पैट के बाद जो आपको पद मिलते हैं ये उनकी कुछ बातें हैं। उसके बाद उन्होंने दे रखा है आवेदन शुल्क, जो आपकी फ़ीस है, जो आपका पैट का फॉर्म भरने की, पैट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस है वो सामान्य जाति की, वो जनरल कैटेगरी की है आपकी 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 185 रुपये, अनुसूचित जाति 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति SC और ST वालों की सेम है 95 रुपये 95 रुपीज़, और दिव्यांगजन हेतु मीन्स जो PH कैटेगरी वाले हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए केवल 25 रुपये उनकी फ़ीस है, केवल 25 रुपये उनकी फ़ीस है। उसके बाद इनका शैक्षिक अहर्ता उसमें केवल इसमें क्या है, इसमें केवल यह है कि आप केवल क्या होने चाहिए, आप केवल 10th पास होने चाहिए। अगर आप पैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो केवल आप 10th पास होने चाहिए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल समकक्ष या इससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारण करने वाले आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 10th होनी चाहिए, वरना आप 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी 10th होनी चाहिए। जो भी 10th वाले हैं वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसमें उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के संगत पदों के अध्याचन व सेवा नियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जो समय प्रभावी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वह उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है कि द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को यथावश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो भी मान लो आपने ऐड दे दिया, फिर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आपका कोई भी मान लो उसमें आपका अगर ग्रेजुएशन मांगा तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप केवल ये नहीं कह सकते कि मैंने 10th किया है तो और मैंने पैट में एग्ज़ाम दिया था। पैट के जो एग्ज़ाम की वो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है, बट अगर आप कोई और उसके बाद आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके भिन्न पदों की भिन्न वैकेंसी के आधार पर भिन्न आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएंगी, तो वो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आप पैट के साथ वो क्वालिफ़िकेशन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। उन्हें एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, उन्हें एक स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा। हाई स्कूल या उसके समकक्ष से कम अनिवार्य है अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं। यदि उनको अभिभाषण प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि अगर कि आपका हाई स्कूल तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पर अगर उसके बाद कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। ये नहीं कि आपको 10th के आधार पर ही आपका उस परीक्षा में भी आपको बैठने दिया जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा आपकी 18, मिनिमम जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए? वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो आपकी 10th की है, मान लो अगर आपने अभी 10th शुरू की है तो 31 अगस्त तक आपकी 10th पूरी हो जानी चाहिए। अगर 31 अगस्त तक जो आपकी 10th की मार्कशीट है उस पर 31 अगस्त लिखा होना चाहिए।
आयु सीमा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती 10वां के आधार पर 40 वर्ष होगी। इस प्रकार अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। 1 जुलाई मीन्स जो आपकी आज है, आज आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद है कि जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जिनको आयु में कुछ छूट प्राप्त होती है, इस फॉर्म में भी उन्हें वो छूट प्राप्त होगी। मान लो कोई सरकारी नौकरी में है तो उसे जितनी छूट मिलती है उसे वो छूट प्राप्त होगी, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जो कुशल खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्हें जितनी छूट प्राप्त होती है इस एग्ज़ाम में भी उन्हें छूट प्राप्त होगी। मान लो 5 साल की अगर उन्हें छूट प्राप्त होती है तो इस एग्ज़ाम में भी उन्हें 5 साल की छूट प्राप्त होगी। उसके बाद हम आते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापनों पर संबंधित मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अभियाचन संगतने वाले विज्ञापन में दिए गए प्रावधान के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उन्हें वही छूट मिलेगी जो उन्हें दी गई है। आरक्षण जो उन्हें आरक्षण मिलता है, जो उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, वो भी मिलेगा। रिजर्व कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम में वो रिजर्वेशन मिलेगा। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक विद्यमान अधिनियम, शासन आदेश व सीमा नियमावली के अनुसार लंबवत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा क्षेत्रीय आरक्षण, श्रमिक आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और महिला सभी को आरक्षण मिलेगा, जो आरक्षण उन्हें मिलता हुआ आया है। इस एग्ज़ाम में भी उन्हें मिलेगा। अब है विशेष नोट। यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं रहेगा, तो लिखित परीक्षा में अधिक पालियों का कई दिन में आयोजित की जा सकती है। इसका मतलब यही है कि जो पैट का एग्ज़ाम फॉर्म है वो बहुत लोग भरते हैं। पिछली बार भी 20 से 22 लाख लोगों ने इस पैट के एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, जो आपका 2022 में हुआ था। तो आपकी बार की आंकड़ा और ऊपर जा सकता है, 24 लाख जा सकता है। तो ये तो है नहीं कि वो एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, तो उन्हें अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिन में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा पैट कैंडिडेट्स का। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होना तय है। पैट के एग्ज़ाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होना तय है, और एक और बात, आपका ये फॉर्म है वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि हमारे पास ना इतनी टेक्नोलॉजी है, ना इतने कंप्यूटर्स हैं कि हम उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन करा दें। तो जितने भी पैट की जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, वो होगा आपका ऑफलाइन। जो आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो दिनांक 22 मई 2019 को जो आपका विज्ञापन आया था उसमें ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जा चुका था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद आते हैं हम स्कोर की वैध तिथि। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। इसका मतलब यही है, जो आपका पैट का स्कोर कार्ड है वो आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। अब है अभ्यर्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण अनुदेश। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य इंगित करें। अभ्यर्थी के होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। मतलब यही है, जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो अपनी श्रेणी, वो अपनी कैटेगरी ज़रूर अंकित करें, तभी वो माने जाएंगे कि वो रिजर्व कैंडिडेट्स, अन्यथा वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं हाई स्कूल तथा समकक्ष परिणाम में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। मतलब आपकी यही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट ही मान्य होगी, अन्य आपका कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आयु व शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के संबंध में सूचना और प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रम सहित दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न करें। मतलब जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है, टाइम है, एग्ज़ाम का जो आपकी डेट है, टाइम है, और आपका जो जहाँ पर होगा, जो आपका सेंटर है,
उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी प्रकार की कोशिश ना करें कि हमारा जो सेंटर है या हमारा टाइम चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख करने, अभी अतिव्यस्त की अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर या गलत विवरण सूचना पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। प्लीज़ अगर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी गलत भर दी या भरी ही नहीं, अगर आपकी एज एलिजिबल नहीं है, मान लो आप 40 वर्ष से ज़्यादा है या 18 वर्ष से कम है, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10 से कम है, या आपने कोई गलत सूचना अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर दी है, तो आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा अन्य समस्त परीक्षाओं के चयनों से प्रतिवाद किया जा सकता है। यदि उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत भरा, जो पता पड़ा बाद में कि ये उसके प्रमाण पत्र के हिसाब से या उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आने वाली परीक्षाओं से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो ऐसी गलती ना करे। उसके बाद हम आते हैं, चलिए बस अभी के लिए बस इतना ही। जो आपका सिलेबस है, पैटर्न है, वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मैं इस पैट का सिलेबस, पूरा पैटर्न पूरा आपको डिस्कस करूंगी, और इसके लिए मैं एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, स्पेशली UPSSC पैट के लिए। तो वो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको UPSSC पैट के बारे में बताऊंगी कि UPSSC पैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगी, और मॉक टेस्ट तो मैं आपके रोज़ ही कराऊंगी। तो वो आप मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप क्योंकि पैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट नोट में बता देती हूँ कि पैट आपका, अगर आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं तो पैट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए केवल 10th पास होना ही ज़रूरी है। केवल आपका 10th पास हो तभी आप पैट का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो जो इस फील्ड में उतर चुके हैं, पैट जो इस कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, उनके लिए पैट कोई नई बात नहीं है, पर जो इस फील्ड में नए हैं उनके लिए पैट एक बड़ी बात है। पैट का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आता, पैट का एग्ज़ाम सही आता है कि आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि पैट का फॉर्म आ चुका है। और अगर आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बना सकूं तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए मॉक टेस्ट की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।